व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसे नहीं जैसे पीर से फरमा रहे थे वैसे लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत। एक बार फिर लगाए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बरादरान इस्लाम, आपने आज की इस हसीन और पाकीज़ा बज़म में आपकी शिरकत को अल्लाह करीम अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। उलमाए किराम, अकाबरीनो, कायदीन अहले सुन्नत की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और हमारी इस बज़म के नाज़िम स्टेज भी काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं माइक उनकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ, 10 साल से हमारी इस हसीन और अजीम कॉन्फ्रेंस की सदारत व सरपरस्ती फरमाने वाली वो मुशफ़िक़ो मेहरबान शख्सियत जिन्होंने हमेशा मोहब्बतों और चाहतों उल्फतों से शफकत का हाथ रखा, नबीरे शाह लासानी, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हजरत सैफजादा पीर सैयद मोहम्मद मुद्दस्सिर हुसैन शाह साहिब तनवीर लासानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी जलवागरी और तशरीफ आवरी हो चुकी है और आपकी तशरीफ आवरी के साथ साथ जिगर गोशाए मोहसिन आले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, हजरत सैफजादा पीर सैयद मोहम्मद आरिफ बहाउल हक शाह साहिब, आपकी तशरीफ आवरी के हम समीम कल्ब से शुक्रगुजार हैं। उस्ताजुल उलमा फाजिल जलील अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा शराजी साहिब संबड़ियाल से मारूफ माहिर तालीम बरादर मुकर्रम प्रोफेसर महबूब आरिफ साहिब, वकीले नामूस रिसालत, मुहाफिज अकीदा खत्म नबूवत, साबिक मरकजी रहनुमा अंजमन तलबा इस्लाम राय सलाहुद्दीन अयूबी, एडवोकेट, चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कमेटी, हाई कोर्ट बार लाहौर, सैफजादा पीर सैयद फिदा हुसैन जंजानी अल कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया और बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब और मेरे अजीज़ मोहतरम हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद एजाज नक्शबंदी साहिब जो बहावल नगर से तशरीफ फरमा हुए और दीगर उलमाए किराम आबाब जलवागर हुए। अब मैं माइक अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पेश करके इनके बाद फिर ड्यूटी प्रोफेसर अल्लामा फाजिल जलील हजरत मुफ्ती नसीरुल कादरी साहिब प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज सियालकोट आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो बाकी ऐलान करेंगे। अब मेरे कायदे मोहतरम हर दिल अजीज शख्सियत जिनकी एक बात हमें नस्लों तक याद रहेगी, जब गाजी इस्लाम हजरत मुमताज हुसैन कादरी ने
इस धरती पर एक नापाक वजूद का खात्मा किया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीख रहा था, लंडे के अंग्रेजों की जबानें कुत्ते की तरह बाहर निकल रही थी और हर तरफ एक अजीब समा था। हर एक अपनी रोजी रोटी हलाल करके अगियार को खुश करने के चक्कर में था। बहुत से राब्ते लोगों के कट चुके थे, तर्जमान खामोश थे। जियो जैसे सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाने वाले मीडिया पर जिसकी आवाज गूंजी वो कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी थे, जिन्होंने एंकर ने बड़े चुपते हुए बड़े खतरनाक सवाल किया तो आपने मुस्करा के जवाब दिया, बीबी ड्राइंग रूम में बैठकर तज्जिया करना और है, जरा बाहर लोगों को देखो। मिठाइयां बांटकर वो ये बता रहे हैं कि ये धरती बेगैरतों की नहीं है, ये मोहम्मद के गुलामों की है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप नारा लगाएं तो आप इस नारे को इस अंदाज से लगाएं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 10 साल पहले जब हमने, आज हमारी इस मस्जिद के सदर जी वकार तशरीफ फरमा है, पैकर खुलूस व मोहब्बत हाजी सरफराज अहमद चौधरी साहिब, मैं उनकी पूरी टीम और इस कमेटी के एक एक रुकन को मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बिलखसूस आप सबका। मुझसे पूरे पाकिस्तान के लोग पूछते हैं आपकी मस्जिद की कमेटी और लोग कैसे हैं कि आपकी इतनी सख्त तकरीर पे भी वो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा जैसे हजरत ताजदार गोलड़ा सैयदना मेरे अली ने फरमाया था ना कि कट्टा किले दे जोर ते होंदा है, तो मुझे ये पता है कि मेरे दाएं बाएं और आप जैसे मोहब्बत करने वाले सामेईन और मेरी इंतजामिया की सरपरस्ती होती है कि वो मुश्किल से मुश्किल बात को सिर्फ हजम नहीं करते बल्कि सराहते हैं। एक आध बंदा डर भी जाए तो बाकी उसको तसल्ली देते हैं, परेशान नहीं होना। उसकी वजह यह है कि ये डूंगा बाग की तारीख अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इससे हमने वही कुछ कहा है जो दीन इस्लाम के लिए कहना चाहिए, कभी डंडी नहीं मारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जी वकार तशरीफ फरमा हैं। रिसेंटली इस मरकज की मरकजियत को सामने रखते हुए हमने एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट हनफिया गौसिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट का एहतमाम किया है, जिसकी बाकायदा एफिलिएशन अल्हम्दुलिल्लाह तंजीमुल मदारिस आले सुन्नत व जमात से और इसमें काबिल असातिज़ा की तशरीफ आवरी है। और वो हाजी साहब की सरपरस्ती में एक दरीना ख्वाब था जो हमारी मस्जिद के बड़े बानियान बुजुर्गों का था। वो शेख अब्दुल गफूर साहब के वालिद गिरामी हों, शेख जहूर साहब, या हमारे चौधरी अमजद अली चीमा साहब रहमतुल्लाह अलैह हों, या हमारे साबिक सदर जो हमारे हाजी आलमगीर साहब, ये उनकी दरीना ख्वाहिशें थी जो अल्लाह ने हमारी मियाँ अब्दुल रहमान साहब की दिन रात की कोशिशों और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह इसको मजीद हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं सदर मजलिस मीर महफल हजरत पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब की इजाजत और सरपरस्ती में माइक अपने कायदे मुहतरम के सपुर्द करने जा रहा हूं। जो बात आपको बताना था वो रास्ते में रह गई। जब पहली बार 10 साल पहले हमने इसको शुरू किया, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर, और ये मैं बात आपको अल्लाह के घर में खुश होकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खुशी है
कि आज जब मैं सोशल मीडिया पर हर तरफ अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से 7 सितंबर की अहमियत को सामने रखकर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद देखता हूं तो मुझे ये अज़हद खुशी होती है। जब हमने शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तन्हा आवाज थी और सबसे पहले मुझे जिस शख्सियत ने मुबारक दी थी वो आप सुनकर फिर नारा लगाएंगे। शहद का डब्बा, पाशा का सूट, पार्कर की पेन देकर मुझे जिसने सबसे पहले मुबारक दे के मेरा माथा चूमा था उसको इस सदी का मुजद्दिद कहते गए अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सबसे पहले मुझे उन्होंने मुबारक दी और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उससे अगले साल लाहौर में ऐवान इकबाल में कॉन्फ्रेंस का आगाज किया और एक अरसा तक वो सिलसिला चलता रहा। अहले सुन्नत में ये थोड़ा काम मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है लोगों के भी मजबूरियां होती हैं और फिर लोगों की अपनी मसरूफियात भी होती है। मैं समझता हूं मेरी इस तसलसल के इस कारमा का जो सिलसिला है उसमें आप लोगों का बड़ा हाथ है। मैं किबला पीर साहब की खिदमत में ये अर्ज करूं कि हजरत जिस तरह आपकी सरपरस्ती है उस तरह मेरी मस्जिद के इन नमाजियों की इतनी मोहब्बतें हैं कि मैं एक सदा लगाऊं तो ये झोलियां भर भर कर हुजूर की इज्जत के लिए पेश करें। और हमारी इंतजामिया की सरपरस्ती, आप तमाम माँ बाप का शुक्रिया। अब कायदे मिल्लत इस्लामिया रफीके इमाम नूरानी जनाबे मुशर्रफ शाह साहब का दौर था। आप समझते हैं ना, मैं बड़ा हैरान होता हूं जब लोग कहते हैं जनाब हमारे कायद ने काबे के अंदर दुआ की, रोजा खुल गया, काबा खुल गया। तो मैं मजबूरन कहता हूं ये सआदत बड़ी सआदत है। हजरत किबला पीर सैयद मुशर्रफ शाह साहब को भी मैसर आती है, हजरत किबला पीर जरदारी साहब को भी मैसर आती है, हजरत किबला पीर नवाज शरीफ साहब को भी मैसर आती है। बदनसीब थे वो लोग, उनको सआदतें देने की बात करते हैं। तो जब सैयद मुशर्रफ का जोर था और पत्ता नहीं हिलता था और मुक्के लहराता था, उन्होंने कहा अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी तंजीम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, उनका शुक्रगुजार हैं हम, वो भी तशरीफ फरमाए। सुन्नी तारीख के कायदीन को निश्तर पार्क में लुक्मा अजल बनाया गया। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने इस पे बड़ा स्टैंड लिया और कहा बताएं कौन वो दहशतगर्द है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है, मैं उसको तहकीक करूंगा। गवर्नर हाउस में ये बात की, कराची में इशरतुल इबाद सदर गवर्नर थे। तो जिस शख्सियत ने गवर्नर के सामने जनरल मुशर्रफ साहब को कहा कि वो दहशतगर्द आपके सामने बैठा है, उसका नाम इशरतुल इबाद है, अब वो तशरीफ ला रहे हैं, डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आप हजरात के सामने उस्ताजुल असातिज़ा जामिउल माकूल वल मनकूल अताए रसूल हजरत अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहिब, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तशरीफ रखिए, ताजदारे खत्म नबूवत। अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखिए, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आप बैठकर जियारत से मुस्तफीद होइए। तमाम आप तशरीफ रखें।
मैं डॉक्टर साहब से माजरत के साथ आपने शफकत फरमाई। अब जो शख्सियत तशरीफ लाई हैं ये बर्रे सगीर की वो अजीम शख्सियत है जिनको चांदी में तोला गया है, और मेरे बस में चले तो हम इनको सोने में भी तोलें। वजह यह है कि जिन्होंने हमें अल्लामा रिजवी जैसी शख्सियत को तराश के अहले सुन्नत को दिया और उन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के तसव्वुर को अहले सुन्नत की झोली में डाला। निस्फ सदी से जायद